जूता फेंक दिए, जूता फेंक दिए, हो जूता फेंक दिए, देश के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिए, दलित चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिए, जातिवादी। देखो तो सही 21वीं सदी में भी कैसा हिम्मत बढ़ रहा है इनका। सोचो पहले कहा करते होंगे 1000 साल पहले, जब ना संविधान था, ना लोकतंत्र था, ना मीडिया था, ना पुलिस था, ना कानून था। सोच के तो देखो, तभी लोग कहा करता होगा जो आज देश के चीफ जस्टिस पे खुलेआम दिन दहाड़े जूता फेंक रहा है जातिवादी आदमी। देखो जूता बड़ा सुलगा रहा है हमरा। ये बताओ पहला गलती कौन किया, पहला गलती कौन किया था? ये जूता फेंकने वाला किया या ये चीफ जस्टिस? जज कौन बने? पहला गलती तो ये जज बन के किए। दलित को जज बनना चाहिए था कोई। इतने 1000 साल से सिखा रहे हैं भाई साहब क्या करना चाहिए, दलित को कैसे रहना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, फिर भी नहीं सीख रहे। इतने साल से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 1000 साल हो गए तो गुस्सा आ गए होंगे जब सीख नहीं रहे इतने 1000 साल का कोशिश, प्रैक्टिस ट्रेनिंग करवाने के बावजूद भी। तो ये जूता फेंकने वाले अंकल को गुस्सा आ गए होंगे। भाई चीफ जस्टिस ही सही है तो दलित ही, ये बात कोई भूलना चाहिए। और हमरे जूता फेंकने वाले अंकल को क्या नाम दे रहा पता? जूतावादी, जातिवादी, जातिवादी, जूतावादी। और भाट साहब किशोर बोल रहा है, नाम तो राकेश किशोर है इनका। भाट साहब किशोर बोल रहा, कहा कि इनका नॉलेज भी भाई साहब बिल्कुल सेम हम भगत लोग जैसा ही है। जैसा हम लोग को भाट साहब पे ज्ञान है ना भाई साहब, ऐसा ही बिल्कुल सेम। हमारा देश गुलाम हो जाएगा भाई साहब, मुगल राज आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही बोल रहे हैं भाट साहब अंकल। भाई साहब डिट्टो बिल्कुल ऐसा ही। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए? ये तो मानसिकता की बात है। और ये जितने दलित कह के है, ये तो आप देख रहे हैं कि लोग इसी सरकार को गिरा के और चाहते हैं कि देश पर से गुलाम हो जाए। ये उनकी राजनीति है, करते हैं दीदी। देखो भाई साहब कैसा ज्ञान का बात बोल रहे हैं जो भाट साहब पाते हैं। हमरे शेर के सरकार को गिरा के भाई साहब गुलाम बनवाना चाह रहे हैं। इतने मुश्किल से तो भाई साहब 2014 में आज़ादी मिले हैं हमको, उसको भाई साहब बिल्कुल सारा ज्ञान एकदम भाट साहब वाला है। इस वजह से भाट साहब अंकिल बोल रहा है, भाट साहब किशोर बोल रहा है, राकेश किशोर के बजाय। भाई साहब देखो पूरा ज्ञान। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चलिए आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। हजारों साल हम सबके गुलाम ही रहे। जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पे राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे। आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये जरूर चाहूँगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें, हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशरी भी। और वो समझें कि भाई जब 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस समय 7 मुल्क थे और 7 की जगह आज 57 हैं। हम एक थे, उसमें से भी आधा इधर दे दिया, आधा उधर दे दिया, अब आधा फिर बंटने वाला, फिर हम पे क्या बचेगा? हम कहाँ भागेंगे? मेरा ये तर्क है उसके पीछे। देखो भाई साहब बिल्कुल हम भगत लोग जैसा नॉलेज नहीं है भाट साहब का सारा। भाई साहब कितने टॉलरेंट हैं भाई साहब, सर तन से जुदा करने वाले नहीं हैं हम अब तक। तो सर तन से भाई साहब जूता फेंकने की जगह सर तन से जुदा कर देते, कोई और होते तो। भाट साहब आ रहे हैं हमको भाई साहब, हम बिल्कुल भी वैसे नहीं, हम तो बहुत टॉलरेंट। हम तो ट्रेन में जो 3 लोग को जो दाढ़ी देख के जो वो जो कांस्टेबल किए थे, और जो लिंचिंग, इतना लिंचिंग करके 50-60 लोग को मार दिए हैं, कहीं भी कल एक दलित को भी मार दिए। पर टॉलरेंट बहुत है भाई साहब। भाट साहब अंकिल बता रहे हैं भाई साहब, देख लीजिए सारा का सारा नॉलेज भाई साहब एकदम डिट्टो। पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, भाट साहब यूनिवर्सिटी का तो जिक्र ही नहीं किया अपने। सारा क्वालिफिकेशन जो है भाई साहब इनका पता नहीं काहे नहीं है, तो सारा भाट साहब यूनिवर्सिटी का ही भाई साहब। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है। ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है? भाट साहब ग्रुप में तो है भाट साहब अंकिल, तो ग्रुप को बिलोंग काहे नहीं करते? पता नहीं ऐसा काहे बोल रहे हैं ना। भाट साहब यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे, पता नहीं काहे होंगे कोई वजह। आगे देखो आप वीडियो का बोल रहे हैं भाई साहब, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है। उसको क्यों ये सब करना पड़ा, ये जरूर सोचने वाली बात है। पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने
एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई भी अफसोस नहीं, और परमात्मा करवाए जो भी कर। भाई साहब बिल्कुल हमरे शेर पे ही गए हैं भाट साहब अंकिल। हम नहीं बोल रहे भाट साहब अंकिल ही बोल रहे हैं, भाट साहब किशोर से जो भी करवाए ना, जूताबादी जातिवादी अंकिल से, वो परमात्मा करवाए। जैसे हमरे शेर को भी तो भाई साहब डायरेक्ट परमात्मा ही भेजा, जो भी बहुत जरूरी काम करने को। तो हमरे भाट साहब अंकिल से भी, ये लिब्रांडू बोल रहा है भाट साहब अंकिल से भी परमात्मा ही करवाया। भाई साहब उठा जगाया है, भाई साहब परमात्मा जगह सो रहा है, खड़ा हो, जूता फेंक जाके देश के चीफ जस्टिस पे, खड़ा हो। परमात्मा बोला था जूता फेंकने को। देखो भाई साहब 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, सो रहा है, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। है नहीं भाई साहब, हमारा शेर भी तो ऐसे ही बोलता परमात्मा के बारे में। परमात्मा करवा रहा भाई साहब, सब इंटरव्यू में ये बोला कि परमात्मा किसी खास काम से भेजा, परमात्मा कुछ काम करवाना चाह रहा है मुझसे, बिल्कुल भाट साहब अंकिल की तरह। मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है नहीं गुरु चेला एक जैसे, बिल्कुल भाई साहब परमात्मा करवा रहा जो। और बाबा जी के भी तो कितने बड़ के सपोर्टर हैं भाट साहब, जूताबादी जातिवादी अंकिल। भाई साहब बुलडोजर को तो लव करते हैं, आई लव बुलडोजर, बाबा बुलडोजर। भाई साहब इस वजह से भी नाराज थे कि बुलडोजर पे रोक लगा रहे हैं चीफ जस्टिस जो बुलडोजर को बोल रहे हैं बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, संविधान का राज चलेगा। संविधान का राज चलेगा हमारे देश में, बुलडोजर का नहीं चलेगा। तो गुस्सा नहीं आएंगे जूताबादी जातिवादी भाट साहब किशोर को? देखो भाई साहब, आगे तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अरे मैं क्वेश्चन है मेरा सीजेआई से भी, और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं, कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने, उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? उन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम रोक लगाते जा रहे तो गुस्सा नहीं आएगा भाट साहब अंकिल जूताबादी जातिवादी अंकिल को? भाई साहब और कोई भी पछतावा नहीं है, पछतावा होगा भी क्यों जब आशीर्वाद आप लोग को तो पता ही है। कोई और होता तो अब तक कार हो गए होते, कहीं हो सकता है एनकाउंटर हो गए होते, बुलडोजर चल गए होते, गायब हो गए होते सोनम बांगचुक के तरह। ये भी पता नहीं चलते कौन से जेल में, और ये अपने घर में बैठे मजा सोफा पे बैठ के जो इंटरव्यू दे रहे हैं नाई को बढ़िया से मस्त एकदम, पछतावा भी नहीं है कोई भी। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। परमात्मा का। और भाई साहब हम तो नाविका का वीडियो देख के डर गए थे कि चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की वजह से इमोशनल हो गए, शायद रो रहे हैं, लोकतंत्र का खतरा बता रहे हैं और कहा बता रहे हैं। हम तो वीडियो देख के एक बार को कंफ्यूज आए गए थे। वो तो बाद में बताएंगे हम सच्चाई कहा थे। भाई साहब वीडियो को देख के डर गए कि नाविका ऐसा कैसे कर सकते हैं, चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने को लेकर कहे इमोशनल हो जाएंगे। वो तो हमको बाद में याद आई, तो पानी फेंकने पे बीजेपी के प्रवक्ता पे जो एक गिलास पानी फेंके गए थे ना, उसके वजह से इमोशनल हो गए थे। विरोध करते करते हम एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए हैं। बताओ क्या ये है लोकतंत्र? क्या ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन? चिंता करने की बात है। चिंता करने की बात हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए। आज बस इतना ही। भाई साहब शुरू में तो हम डर ही गए थे कि चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने को लेकर इमोशनल हो गए नाविका। ऐसा कैसे हो सकते हैं देश के चीफ जस्टिस, दलित चीफ जस्टिस का इतना टेंशन हो। वो तो बाद में भाई साहब संतोष बताए हमको, ये तो पानी फेंकने को लेकर इमोशनल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पे जो एक गिलास पानी फेंक दिया था ना, जूता नहीं पे, और वो पानी पड़े भी नहीं थे उस पे, प्रदीप भंडारी पे।
उसको लेके इतना रो रहे थे। देश के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दे, उस पर नहीं ऐसा इमोशनल हुए। वो कहा कि नबिका को भी पता नहीं चले होंगे देश के चीफ जस्टिस पे कोई जूता फेंक दिया है। पानी का तो पता था, उनके सामने ही फेंके गए थे, नहीं तो ऐसे ही इमोशनल होंगे नबिका जो भाषा। और दूसरा भी भाषा, दूसरा फोटो दिखा के पता कहा बोल रहा हमरे सब गोदी के लल्ला लल्ली को, लल्ला लल्ली को दिखा के कहा बोल रहा है कि वैसे तो जूता फेंकते हुए एक ही हाथ दिखाई दिया, पर उसके पीछे, उस जूता के पीछे बहुत सारा अदृश्य हाथ भी था जिसने जूता फेंकवाया है देश के चीफ जस्टिस पे। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है ये लोग, कि बहुत सारे लोग का हाथ था, अदृश्य हाथ जो दिखाई नहीं दे रहा था, जो नजर नहीं आ रहा था, उस जूता पे बहुत सारे लोग का हाथ था। बकवास कर रहा है, तुम्हें पिछवाड़ा सुलगा रहा है, और भी भाषा भड़का रहा, सब दलित को बोल रहा है कि देखो 21वीं सदी में क्या हो रहा है तुम लोग के साथ। असल में तो तुम ही निशाना हो, मोमडन नहीं है निशाना, तुम ही हो। एक दिन पहले भी तुम ही थे और 1000 साल पहले भी तुम ही थे। एक्चुअली में तो निशाना तुम ही हो बेटा, तुमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है कि तुमको तो कांवड़ वावड़ ढोने में लगाया जा रहा है, तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा, तुमको बाबा जी का बुलडोजर नहीं उठेगा, तुमको तो ठेंगा मिल रहा है बेटा, समझ जाओ, सोचो, आंख फाड़ के देखो दलितों, 21वीं सदी में भी तुम लोग के संग का हो रहा है। तुम्हारा चीफ जस्टिस भी नहीं छोड़ा जा रहा, देश का चीफ जस्टिस जो बन गया उस पर भी जूता फेंक रहे हैं दिन दहाड़े। सोचो आम दलित के संग का होगा बेटा, अपना आंख खोल लो, धर्म का जो अफीम चटाया जा रहा है ना उससे बाहर निकल जाओ, अपना नशा तोड़ दो। भाई साहब ऐसा ऐसा भड़का रहा दलित को कि तुमको का हो रहा है, तुम ही निशाना हो, मोमडन नहीं है, असल में तो तुम्हारा रिजर्वेशन खतरा में, और तुम लोग का प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दलित भाई बहन जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, इनके लिब्रांडू के चक्कर में मत आओ। हमारा शेर जब तक है ना, तुम लोग का चूड़ी टाइट नहीं, वो गलत बोल गए हम, चूड़ी तो मोमडन का टाइट हो रहा, तुम्हारा तो बहुत मजा आ रहा है, तुमको तो सब चीज दे रहा हमरा शेर जब तक, भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जब तक हमरा शेर बैठा तुम्हारा बहुत मजा आएगा। अभी नहीं आ रहा, वो आ जाएगा, अभी भरोसा रखो हमरे शेर पे। अगर अभी कुछ होता नहीं दिख रहा है तुम्हारे लिए, वो जूता बूता हो रहा है, वो सब जो इन लिब्रांडू के बात में मत आओ। आप लोग कमेंट करके हमको ये बताओ कि हमरे व्हाट्सएप अंकिल जो जूताबादी जातिवादी जो, इनका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। और हमरा शेर जो बहुत लेट बोला इस टॉपिक पे, पूरा दिन बीत गए थे तब, उसके बाद मुंह खोला है। जैसे मणिपुर पे अब इतने साल बाद मुंह खोला है, तो का सोच के का कैलकुलेशन लगा रहा होगा हमरा शेर, मतलब का सोच का रहा होगा। आप लोग को तो पता हमरा शेर जो भी करता सोच के करता है, वैसा बहुत सोचता है। तो मोदी जी कुछ सोचे हैं तो सोच के ही सोचे हों। मतलब वो लेट काहे, पूरा दिन काहे निकाल दिए थे, देश के चीफ जस्टिस पे जूता फेंके गए थे, और देश का पीएम जो पूरा दिन बोला ही नहीं, रात को जाके बोला। तो का कैलकुलेशन कर रहा होगा, का हिसाब किताब लगा रहा होगा हमरा शेर, देश के चीफ जस्टिस पे जूता पे भी जो पूरा दिन नहीं बोला। कमेंट करके बताओ अगर आप लोग को पता है। और हमरे व्हाट्सएप जूतावादी जातिवादी अंकिल को कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, ये भी कमेंट करके बता दो। फ़ोन नहीं आएंगे, लिब्रांडो के फ़ोन तो बंद कर रखे हैं भाई साहब। आप लोग को तो पता है इस जूता वाले टॉपिक पे तो भाई साहब हमरा पिछवाड़, भाई साहब 5 बर्फ का सिल्ली लग जाएगा, हमरा इतना पिछवाड़ा सुलगाएगा, हम नहीं सुनेंगे उसका फ़ोन बिल्कुल भी। वीडियो बंद कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बता दो जो हम पूछे हैं, कर दो।